हालेलुया, जय मसीह की। एक बार फिर आपके सामने हम प्रभु के वचन को लेकर के हाजिर हैं। आपके रिस्पांस हमें मिलते रहते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेहरबानी से अपने प्रार्थना निवेदन भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से डालें। हमारा ईमेल एड्रेस भी स्क्रीन पर है, आप उसमें भी अपने प्रेयर रिक्वेस्ट और रिस्पांस डाल सकते हैं। आज हम मत्ती 5 अध्याय उसके 9 पद के अंतिम चरण में हैं और अब तक तो आपको ये आयत मालूम हो गई होगी, याद हो गई होगी। इतने बार रिपीट किया गया है, धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आज मैं आपको परमेश्वर के पुत्र कैसे बनते हैं या कैसे कहलाते हैं 3 चरणों में बताने का प्रयास करूंगा कि हम परमेश्वर के पुत्र किस तरह से कहलाते हैं। हमारी पहचान परमेश्वर के पुत्र किस प्रकार से है। तो मैं सबसे पहले जो पद पढ़वाना मांगता हूं आपको, वो मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय और उसके 12वें पद से पढ़िएगा, जहां ऐसे लिखा हुआ है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, लिखा है परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अगर 10वीं आयत से पढ़ेंगे तो यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण ना किया। यह संसार के स्वभाव को दिखाता है कि संसार कभी भी सत्य को ग्रहण नहीं कर पाता है। संसार की आत्मा कभी भी सत्य को ग्रहण नहीं कर पाती है, क्योंकि संसार एक अजीब से बंधन में बंधा हुआ है, पड़ा हुआ है। सांसारिक लोगों की दशा कुछ अजीब है और वो उसे ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। कहते तो हैं हम परमेश्वर को प्यार करते हैं, कहते तो हैं हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन आचरण कुछ फर्क है, व्यवहार कुछ फर्क है। वो अपनों के घर आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। तब 12वां पद शुरू होता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर की संतान होने का अधिकार, यह अधिकार हम अपने आप से प्राप्त नहीं कर सकते। यह अधिकार हमको परमेश्वर देता है और वो भी तब जब हम विश्वास करते हैं। जी हां, यह विश्वास की प्रक्रिया है। इसे इंसान अपनी बुद्धि से या सांसारिक बुद्धि से समझ नहीं सकता। वचन में बताया गया है कि निकोदेमस यीशु मसीह के पास में आया और जब यीशु मसीह से वो बात कर रहा था तो यीशु मसीह ने कहा, जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे तब तक वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। निकोदेमस समझ नहीं पाया। उसने फिर प्रश्न किया कि क्या मनुष्य जब बूढ़ा हो गया है क्या दोबारा अपनी माता के गर्भ में प्रवेश करके जन्म ले सकता है? नहीं समझ पा रहा था। लेकिन जब इसी यूहन्ना के पहले अध्याय के इस 12 पद के आगे पढ़ेंगे तो आगे के हिस्से में ऐसे बताया गया है, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, और आगे वे ना तो लहू से, लिखा है वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। ये कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है कि हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। ये कोई परंपरा नहीं है कि हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। ये कोई रीति रिवाज नहीं है कि हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं।
इसके लिए बताया गया है परमेश्वर की संतान कैसे बनना चाहिए। यह है हमारा विश्वास। जब हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें अपनी संतान बनने का अधिकार देता है। फिर आगे लिखा है, वे ना तो लहू से ना शरीर की इच्छा से परंतु परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं। मनुष्य की इच्छा नहीं है, शरीर की इच्छा नहीं है, ना लहू है, यह परमेश्वर से उत्पन्न होना है। देखिए, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसके 12 पद बताया गया है, परंतु हमने संसार का आत्मा नहीं परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। जो संसार में पैदा होते हैं, संसार के तरीके से पैदा होते हैं, उनमें संसार का आत्मा होता है, संसार की बातें होती हैं। लेकिन जिस नए जन्म की हम बात कर रहे हैं, परमेश्वर से उत्पन्न होने की बात कर रहे हैं, परमेश्वर के तरीके से उसकी संतान होने की बात कर रहे हैं, उनमें संसार का आत्मा नहीं होता लेकिन परमेश्वर का आत्मा होता है, जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। जब विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें कुछ सौंपता है, कुछ देता है, कुछ अधिकार देता है। हमें यह वाली बात मालूम होना चाहिए कि हम संसार के नहीं हैं, हम परमेश्वर के हैं। बहुत से बुजुर्ग लोग ये बताते आए हैं, बहुत से विश्वास में पक्के लोग ये बताते आए हैं कि हमारा उठना, बैठना, चलना, फिरना, बोलना, चालना, हमारा व्यवहार, इससे लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि हम परमेश्वर के लोग हैं। नहीं तो हम में और वो लोग जो परमेश्वर के नहीं हैं, कैसे पहचान होगी? हमें किसी तरह से तो प्रकट करना होगा कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हम संसार से अलग हैं, हम सांसारिकपन से अलग हैं, हम संसार की अभिलाषा से अलग हैं। इसी का 16 पद है जहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में प्रभु का मन है। नए सिरे से पैदा होने का मतलब है कि हम में प्रभु का मन होना, संसार का मन नहीं, अभिलाषाओं का मन नहीं, सांसारिक तृप्ति का मन नहीं, सांसारिक संतुष्टि का मन नहीं, लेकिन हमें एक ऐसा मन दिया गया है, हमने एक ऐसा मन पाया है, ऐसा हृदय है जिसके द्वारा परमेश्वर को संतुष्टि मिले। परमेश्वर की संतान परमेश्वर को संतुष्टि प्रदान करती है। विश्वास के द्वारा हम उत्पन्न हुए हैं। नंबर 2, रोमियो 8 अध्याय और उसका 14 पद पढ़िएगा। रोमियो 8 अध्याय और उसका 14वां पद है, इसलिए लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा चलाए चलते हैं, लिखा है, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जितने लोग परमेश्वर की आत्मा बताता है आपको, आत्मा सिखाता है, आत्मा गाइड करता है, यही वो परमेश्वर का मन है जो हमारा मार्गदर्शन करता है। जितने परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। अब इस पैसेज को थोड़ा सा पहले से पढ़ेंगे, 12 पद से। तो यहां पर इस तरह से लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं। सारा दिन शरीर के लिए काम करते रहते हैं। क्या हमने शरीर से लोन लिया हुआ है?
कि पाटते रहे, हमेशा शरीर के लिए काम करते रहे? हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। कि शरीर के अनुसार दिन काटे। दिन काट रहे हैं। क्या कर रहे हो भैया? दिन काट रहे हैं। किसी जवान से किसी ने पूछा, क्या कर रहे हो? ऐसे ही बस दिन गुजर रहे हैं, दिन काट रहे हैं। क्या करते हो? पापा ने कहा पढ़ो, तो हम पढ़ रहे हैं। जाते हैं स्कूल, चले आते हैं, दिन काट रहे हैं। फिर क्या करोगे? कोई नौकरी मिल जाएगी तो नौकरी कर लेंगे। दिन तो काटना है। फिर क्या करोगे? कोई छोकरी मिल जाएगी तो विवाह कर लेंगे। दिन तो काटना ही है। अच्छा भैया, फिर परिवार बड़ा हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे, उनमें मगन हो जाएंगे, दिन काटेंगे। दिन तो काटना ही है। इससे पहले कि अंकल कुछ और आप पूछें, इसी तरह से दिन काटते काटते एक दिन दुनिया से कट लेंगे। क्या यही जीवन का उद्देश्य है कि हम दिन काट रहे हैं? मैं कहना मांगता हूं, दिन ना काटिए, समय ऐसे ना बिताइए। मैंने कुछ लोगों को देखा है, बात करके दिन काटते हैं, कहीं घूम कर दिन काटते हैं, कुछ खेल करके दिन काटते हैं। और कुछ लोगों को कहते सुना है, भैया क्या बताएं, दिन नहीं कटता है। आगे लिखा है, यदि शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। क्यों दिन काट रहे हैं? मरने के लिए नहीं। मरना जीवन का अंत नहीं है। मरना परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ हमारे लिए उद्देश्य नहीं है। परंतु यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। देह को नहीं मारना है, लेकिन देह में जो क्रियाएं उठती हैं, जो परमेश्वर के विरुद्ध बातें उठती हैं, जो सांसारिक भावनाएं उठती हैं, उन्हें, जिन्हें परमेश्वर पसंद नहीं करता है, उन्हें मारना है। फिर आगे लिखा है, क्योंकि जितने परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तीसरी बात बताना मांगता हूं आपको, और वो तीसरी बात है मत्ती 5 अध्याय 9 पद। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। पहली बात मैंने बताई आपको, विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। दूसरी बात बताई आपको कि आत्मा के चलाए चलने के द्वारा हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। और तीसरी बात, मेल मिलाप कराने के द्वारा हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। आइए दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसका 16 पद देखेंगे। लिखा, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। 17 पद में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। कहिए अपने आप के बारे में, नई सृष्टि। अगर आपने विश्वास किया है, पवित्र आत्मा के द्वारा आप चलाए चल रहे हैं, तो आप नई सृष्टि हैं। और नई सृष्टि का एक नया व्यवहार होता है, और वो यहां बताया गया है। और यहां कहा गया है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो वे सब नई हो गई हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया है। परमेश्वर की ये सेवा है जो परमेश्वर ने दी है
कि उसके साथ हमारा मेल मिलाप किया जाए। फिर आगे लिखा है, और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। आगे सुनिए, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। यह सेवा मुझे और आपको सौंपी गई है, और इस सेवा को जो प्रभु के वचन बताया गया है और मुझे और आपको जो दर्जा दिया गया है, हम मसीह के राजदूत हैं। बीएटिट्यूड, धन्यवादियां परमेश्वर के राज्य का विधान बताया गया है, यह नियम है। इसलिए मेल मिलाप की इस सेवा को बहुत ही गंभीरता के साथ में लें कि हमें मेल मिलाप कराना है, हमें लोगों का मेल मिलाप कराना है। संसार में बहुत कुछ है, आपको कहीं नहीं देखना है। जो उद्देश्य परमेश्वर ने आपको दिया है, आप राजदूत हैं। कहिए अपने आप को राजदूत, मैं राजदूत हूं। आप राजदूत हैं और मसीह के राजदूत हैं, और आपको इसलिए प्रभु ने चुना है कि आप मेल मिलाप कराएं, क्योंकि धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। लोग कह रहे थे, इसका खून हमारी गर्दन पर, हमारी औलादों की गर्दन पर, लेकिन यीशु मसीह जो निर्दोष था, निष्कलंक था, क्रूस पर लटका हुआ था, उसकी आत्मा खराब नहीं हो रही थी, वो चिढ़ नहीं रहा था, वो क्रोधित नहीं हो रहा था, बल्कि वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था और कह रहा था, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। सियाने लोग थे, मैच्योर लोग थे, सब जानते थे क्या कर रहे हैं। फिर भी जब यीशु उनका मेल मिलाप परमेश्वर से करा रहा था, तो कह रहा था, ये इनोसेंट है, ये निर्दोष है, ये निष्कलंक है, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। उस समय क्रूस पर मांगी हुई माफी मेरे और आपके लिए परमेश्वर से मेल मिलाप करने का बेस बन गई है। इसी मेल मिलाप को हम अपना उद्देश्य बना लें, और ऐसे बहुत से लोग जो परमेश्वर से दूर हैं, उनका मेल मिलाप परमेश्वर से कराएं, क्योंकि धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे।